नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, तो आप सभी को बता दे, अगर भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी। तो आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और दोस्तों, खुशी की बात तो यह है कि अब आने वाले 72 घंटे के अंदर आपके भाग्य का ताला खोलने वाला है। और अब वह समय आ चुका है जब आपकी जीवन काल में ऐसी खुशियां दस्तक देगी जिसकी अपने वर्षों से कामना की थी। और दोस्तों, अब आपकी किस्मत करवट लेने को तैयार है, और उससे जो आपने अपने जीवन का असफलता और समस्याएं जो देखी थी, तो अब ऐसे चमत्कार आपके जीवन काल में होने वाला है। और दोस्तों, अब आप घर बैठे ही तरक्की बहुत अच्छी पकड़ेंगे। इसके लिए आपको दो महत्वपूर्ण कदम भी उठाने होंगे, और अगर आप यह दोनों का सही समय पर कर लेते हैं तो आपकी सोई हुई किस्मत बहुत जल्दी जग उठेगी। भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बरसाने वाली है, जिससे आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और दोस्तों, कहा जाता है जो भी होता है जीवन में अच्छे के लिए होता है। और दोस्तों, आपको किसी भी स्थिति से घबराना नहीं है, और आपको वैसे में आ चुका है जब आपको रुका हुआ भाग्य बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। लेकिन दोस्तों, इस समय आपको अपनी बाड़ी पर नियमित रखना होगा। और दोस्तों, आपको पता नहीं, आपको पैसों से जुड़ी कोई बड़ी और सुखद खबर मिल सकती है। यह खुशखबरी इतनी शानदार होगी कि सुनकर आपके परिवार और आपके आसपास कभी सभी लोग भी हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान जी की श्रद्धा और भक्ति से आपके ग्रहों की स्थिति और अच्छी होगी, जिससे आपकी जीवन काल में और भी शुभ परिणाम मिल सकते हैं। और तो शुभ स्थिति साफ साफ संकेत दे रही है कि जल्दी ही आपके जीवन काल में धन की वर्षा होगी। और दोस्तों, आपकी आर्थिक हालत बहुत तेजी से बोल देंगे और करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। और तो शुभ भगवान सबको मौका देते हैं, लेकिन उसे पहचान और उसका सही समय पर लाभ उठाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और दूसरे, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। और दोस्तों, अगर सुख का समय आता है तो अहंकार से बच्चे, और अगर दुख का समय आता है, और दोस्तों, स्वयं बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। और संकेत यह मिल रहे हैं कि आपको एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। और 200 साल की शुरुआत में या अंतिम समय में आपको कुछ ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिसकी अपनी कल्पना भी नहीं की है। और दोस्तों, अभी है आपके ऊपर है कि आप इस अवसर को सही तरीके से कैसे उपयोग करेंगे। और दोस्तों, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटे का सही उपयोग करके सोने में लगा देते हैं, और कुछ लोग फालतू में बीड्स में हमारे थे, लेकिन कुछ लोग इसी में बहुत अधिक मेहनत कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए? और दोस्तों, आपकी मेहनत और धैर्य का फल का समय आ चुका है, और उस दिन की ऐसी बरसात होगी कि आपको करोड़पति बनने का सपना पूरा हो सकता है। और भगवान तभी घूम कर देते हैं, लेकिन सही समय पर उसे मौके को पहचानना और उसका प्रयास करना, यह हमारी जिम्मेदारी होती है।
और दोस्तों, आपने अपनी जीवन काल में बहुत अधिक संघर्ष किया है, लेकिन अब पैसे में आ चुका है जब आपको उसका फल मिलने वाला है। स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत बड़े बड़े चमत्कार होंगे और संकेत कुछ इस प्रकार मिलेंगे कि आपके जीवन में ऐसा सुनहरा मौका आने वाला है जिसे अगर अपने हाथ से जाने दिया तो शायद दोबारा ऐसा मौका ना मिले। और भगवान की कृपा से आपके जीवन काल में अनेक सहयोग बना चुके हैं और जैसे यह समय आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है, तो इसीलिए इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दे अभ्यास में आ चुका है जब आपकी तकदीर चमकने वाली है। और दोस्तों, भगवान सही है, किसी की मदद नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। और चमत्कार तभी होते हैं एवं सही दिशा में प्रयास करते हैं। भगवान केवल सहारा देते हैं, राह दिखाते हैं, लेकिन अगर हमारे कर्म सही होंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमें सफलता तक अवश्य हो जाएगा। तो इसीलिए अपने भाग्य पर भरोसा रखें और सुनहरे मौके को हाथ से न जाने दे। और वह समय आ चुका है जब आपको अपने जीवन काल में कुछ बड़ा करना है और भगवान विष्णु और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। यदि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे और अपने समय का सही जगह लगाएंगे तो आपकी जीवन काल में ऐसा बदलाव है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और आपकी तकदीर आपका पूरा साथ देगी। तो इसलिए उठे और आगे बढ़े, अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। और दोस्तों, यह मौका आपके जीवन काल में नई शुरुआत लेकर आएगा और आशा और विश्वास आपके जीवन काल की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। और अगर यह दो चीज हम के साथ है तो जीवन में फिर जाएं, कितनी मुश्किलें हो आप हर परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे, एक व्यक्ति था जो भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करता था कि भगवान मेरी किस्मत बदल दो, मुझे अमीर बना दो, मुझे करोड़पति बना दो। और दोस्तों, उसे भगवान पर भी यकीन था कि उसका जीवन अवश्य बदलेगा। इसीलिए वह भगवान से यही कहता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, मेरे पास खूब सारा पैसा आ जाए। और दूसरे दिन बीत दे गए, साल गुजरते गए, लेकिन उसकी हालत जैसी थी वैसे की वैसी रही। धीरे धीरे इसकी उम्मीद टूटने लगे, लेकिन उसने फिर भी मंदिर जाना बंद नहीं किया। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करता था, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा था। और आखिरकार एक दिन उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई और वह भगवान से नाराज हो गया और फिर भगवान से यही शिकायत करने लगा कि भगवान, मैंने तो श्रद्धा से आपकी पूजा की है कि क्या आपने मेरी दुकान नहीं सुनी। और उसने दुखी मंत्र भगवान के सामने अपनी बात बोल दी और उसी पल भगवान ने उसे संकेत दिए और यही बोला कि बालक, पहले खुद तो प्रयास कर ले, उसके बाद मांग, क्योंकि बिना कोशिश किया कुछ भी संभव नहीं है। और मैं भी उसी की मदद करता हूँ जो अपनी पहली मदद करता है। और अगर आपने खुद को प्रयास नहीं किया तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो यही सुनते ही उसे व्यक्ति की आंख खुल गई और उसे समझ में आ गया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब हम खुद कोशिश करते हैं। पर उसे पता चाहिए कि उसे प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। और उसने इस समय सोच लिया कि अब मैं खुद ही अपनी तकदीर बदलेगा
और उसने दिन रात एक कर दिया और पूरी लगन और ईमानदारी से कम कर लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत भी रंग लाने लगी और उसकी किस्मत सच में बदलने लगी। और जो सपने उसने देखे थे वह भी एक एक करके पूरे होने लगे और कुछ ही वर्षा में उसकी स्थिति पूरी तरीके से बदल गई और तो सब सच्चाई पर चढ़ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और जब सब भगवान भी केवल अपनी लोगों के साथ देते हैं जो खुद भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों यही जीवन का सच है और आप भी समझ गए हैं कि बिना मेहनत की कुछ भी संभव नहीं है। तो इसीलिए अपने दिल की आवाज को सुने। और दोस्तों अगर आप सच्ची में मुझे मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपको पूरा साथ देंगे और आपके जीवन का हमें सफलता भी अवश्य आएगी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सभी की हो सकती है और हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं यह सिर्फ बात ना करते रहते हैं और यही सोचते हैं कि भगवान उनकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तो भगवान भी हमारी मदद नहीं करेंगे। और भगवान का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो अपने कर्म में बार बार होता रखते हैं। और दोस्तों आपको बता दे सफलता भी ऐसे नहीं मिलती जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, अपनी मेहनत पर विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों मेहनत करो और मेहनत से बिल्कुल ना डरो। और आपको एक बात तो कुछ भी पता है ही नहीं और तो उसने कसम खा ली है कि है आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देंगे। और इसका केवल एक ही मकसद है कि नए साल में आपके साथ साथ आपके घर को बर्बाद कर देगी। और दोस्तों जब आप सो जाते हैं तब यही औरत आपके घर पर आती है और तंत्र मंत्र करके चली जाती है। और दोस्तों यह कोई पढ़ाई नहीं है, यह औरत कोई दूर की भी नहीं है, इससे आपका बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और दोस्तों इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसका नाम बताऊंगा और यह औरत आपके घर में भी हो सकती है पर वह भी हो सकती है कहीं ना कहीं आपके विचारों भी हो सकती है। तो दोस्तों यकीन मानिए कि जब आप इसका नाम जानेंगे तब आपकी भी आंसू निकल आएंगे। और सबसे जिस औरत पर पेज नंबर ऐसा करते थे, जिस औरत से खुद से ज्यादा प्रेम करते थे, तो भाई औरत अब सब कुछ करने वाली है आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों आज इस औरत की काली सच्चाई में आप लोगों के सामने आने वाला हूँ। यह है आपके लिए बहुत कुछ देने वाला है, धन दौलत हो खुश हो सब कुछ आपको देगा। और दोस्तों इस समय सभी ग्रह आपके पक्ष में है और दोस्तों साल की शुरुआत में बहुत अच्छी होती नजर आ रही है। उसके साथ साथ यह जो बीता हुआ साल है यह आपके लिए बहुत चुनौती भरा है। और दोस्तों इस साल आपके जीवन काल में कई बड़ी घटनाएं हुई है और कई बड़ी घटनाओं का अपने सामना किया है। और तो सब परेशानियां आपके जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी आई है लेकिन भगवान की कृपा से आप अपने जीवन को आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ इस औरतें आपके ऊपर कई बड़े बड़े तंत्र मंत्र करवाए हैं, तंत्र क्रिया करवाई है। और दोस्तों इसका आचार आप सभी की जीवन काल बहुत अधिक हुआ है
और इस वजह से आप जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपने खूब मेहनत कर ली, को परिश्रम कर लिया, लेकिन इसका अर्थ कुछ नहीं निकला। और दोस्तों, आपके घर में नए नए कांड हो रहे हैं। इतनी खराब स्थिति हो गई है कि अब आप आगे जीवन में क्या करें, इसके बारे में सोच विचार भी नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों, आप परेशान हो चुके हैं, घर में कंगाली जा चुकी है। तो दोस्तों, आज आपको उम्मीद नहीं कारण देने वाले हैं। और दोस्तों, यह जो स्त्रियां होती है, यह आपके जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रही हैं। तो दोस्तों, इस बात का विशेष रूप ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें, कुछ औरतें हैं जो आपके ऊपर नियमित रूप से गलत गलत काम करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस चीज का अपने घर में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा कि कोई आपके आसपास का व्यक्ति या फिर कोई रिश्तेदार हो या फिर कुछ खाने को देता, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। क्योंकि यही लोग होते हैं जो तंत्र मंत्र करी हुई चीज या फिर कुछ भी गलत चीज आपको खाने के लिए दे देते हैं। और फिर अगर आप खा ले, आपके बच्चे खा ले, तो फिर वही से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। नकारात्मक लोग आपके बस में आ जाते हैं और चीज इतनी ज्यादा खराब हो जाते हैं कि फिर सुधारने का नाम ही नहीं लेते हैं। और दोस्तों, बच्चे शैतान बन जाते हैं, बहुत अधिक परेशान रहते हैं, बहुत अधिक संगत में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए समझ ले, कोई भी कितना बड़ा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपको खाना नहीं है। और दोस्तों, अगर आपके घर में कोई तंत्रमन करे, कोई चीज अगर आपने खा ली, तो उसे आपके ऊपर बुरा असर पड़ने वाला है। दोस्तों, कोई भी चीज को खाने ही नहीं है, क्योंकि क्या पता मैं कौन सी नकारात्मक चीज उसे चीज में मिला दे। और दोस्तों, कुछ पड़ोसी अच्छे होते हैं, कुछ अपने अच्छे रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, जो अपने काम नहीं आते हैं। दोस्तों, इसीलिए हर चीज को अच्छे से समझा है। और दोस्तों, हर किसी चीज में भरोसा भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, आप इतना भरोसा कर रहे हो कि जीवन आप अपने ही खराब कर रहे हो। तो दोस्तों, इसीलिए तेरी दिमाग बनकर ही कार्य करें, लोगों पर भी ऐसे विश्वास ना करें और ज्यादा शक भी नहीं करना है। और हर किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करें, बस इतना जान ले कि कौन कैसा है, और उसको समझने की समझदारी आपके अंदर आनी चाहिए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको चतुर बनना पड़ेगा, और उसकी कोई भी आपका फायदा नहीं उठा पाएगा। और दूसरे इंसान ठोकर खाकर ही अपनी गलतियों से सीखना है। और दोस्तों, आपको बता दे, अब समय बहुत अधिक काम है। आपको कुछ चीजों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपके घर में आता है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती है। मान लीजिए, अगर आपके घर में कोई रिश्ता रहता है और किसी किसी रिश्तेदार इतने खराब होते हैं कि जब जब है आपके घर में प्रवेश करता है, तब घर में कोई ना कोई समस्या आती है, घर में झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं कंगाली या बर्बादी आती है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको जब जब आपके घर में कोई आए, आपको अपने घर में गंगाजल का चिठा लगाना है, और उसके बाद कपूर और लौंग का दुआ करना है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति आपके घर में नकारात्मक शक्ति का पास कर रहा है और अपने साथ साथ बुरी बुरी चीजों को लेकर आए हैं, तो यह करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, इसके साथ साथ कौन औरतों से भी दूर रहे जो आपके जीवन में चुगलियां कर रही है,
जो औरत अपने घर की बुराइयां करते हैं, अपने घर में कोई ना कोई समस्या निकालते रहेंगे और कहीं ना कहीं अपना घर की बुराई करेंगे, अपने पिता की बुराई करेंगे, अपने भाई की बुराई करेंगे, अपने पति की बुराई करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी औरतों से बिल्कुल दूरी बना ले, क्योंकि यह औरत जो अपने घर की बुराइयां करते रही है, अपने घर की नहीं होती तो आपकी क्या होगी। और दोस्तों, ऐसी और से साक्षात दान करो। पौधे और दूसरे साक्षात इन्हें डाउनलोड करो। माना जाता है जहां पर भी आती है, यह केवल क्लेश ही क्लेश करती है भैया। जिसके घर में रहती है, जिसके साथ रहती है, उसका घर और जीवन दोनों बर्बाद हो जाता है। जिसके भी साथ रहती है, वह पूरी तरह बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बहुत बच कर रहे हैं जो अपने परिवार के आए दिन बुराइयां करते रहते हैं। जो स्त्री अपने घर की बुराई करती है, अपने परिवार की बुराई करती, तो दोस्त ऐसे इस तरह से बहुत अधिक दूर रहे। और यह सब जो हरकतें करती हैं, उसके ऊपर साक्षात दानव का हिस्सा होता है। वह तभी इसीलिए ऐसी हरकत करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आप हमसे दूरी बनाकर रखें। और दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी समस्या, अगर कोई स्त्री नहाती नहीं है, अपने दोस्तों आपको बता रहे हैं कि 3 दिन तक जो महिला आती नहीं है, तो ऐसी स्त्रियों से भी आपको दूरी बना लेना है जो स्वच्छता नहीं बनाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इन स्त्रियों के ऊपर ना करें शक्ति यहाँ भी होते हैं और इसके चलते बहुत ही गंदी रहती हैं। तो दोस्त करने में लगे रहते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग आपके काम में कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए सत्य की बात पर चलें और अधिक से अधिक दूरी बना ले। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।